नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके विराट कोचिंग सेंटर पर एक बार फिर। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें शब्दों की आवश्यकता होती है, और इसके बाद मैंने आपको कुछ चीज़ें भी बताई थी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि शब्दों को मेल से, जैसे कि लड़का होता है, लड़का के लिए वह की स्पेलिंग ही होती है। कोई लड़की होती है तो उसके लिए सी लगा देते हैं, और कोई अन्य होता है उसके लिए वह की स्पेलिंग क्या लगाते हैं, इट। ऐसे ही और बताया था, मैं के लिए लगाते हैं आई, आपके लिए या तुम के लिए लगाते हैं यू, हम के लिए लगाते हैं वी, वे लोग के लिए लगाते हैं क्या, दे। ठीक है। ऐसे ही आगे बात पढ़ते हैं। तो एक बार जो चीज़ें बताई थी देख लेते हैं। जैसे कोई लड़का है तो बोलेंगे वह एक लड़का है, तो ही इज ए बॉय। वह एक लड़की है तो सी इज ए गर्ल। मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम ए टीचर। तुम एक डॉक्टर हो, यू आर ए डॉक्टर। आप एक इंजीनियर हो, यू आर एन। जितने भी वॉवल्स बोलते हैं ए ई आई ओ यू, उनका प्रोनाउंसिएशन जो है हिंदी वर्णमाला के स्वरों के अनुसार आता है, तो वहाँ पर हम एक की अंग्रेजी एन लगाते हैं। तो बोल सकते हैं जैसे आप एक इंजीनियर हैं तो यू आर एन इंजीनियर, है ना। जैसे ऐसी और भी चीज़ें हैं। जैसे कोई चीज़ दूर है उसके लिए वह की स्पेलिंग क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। कोई वस्तु के लिए बात कर रहा हूँ, जैसे कोई वस्तु है दूर है तो हम बोलेंगे जैसे वह कुत्ता है तो दैट इज ए डॉग, है ना, दैट इज ए डॉग लगा सकते हैं। अच्छा, जैसे वह एक बिल्ली है, दैट इज ए कैट। ऐसे ही यह पंखा है, और कोई चीज़ पास है तो उसके लिए दिस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दिस। यह एक बिल्ली है, दिस इज ए कैट। यह किताब है, दिस इज ए बुक। ओके। ऐसी और भी चीज़ें हैं। कोई चीज़ पास है, जैसे मेरे पास एक कलम है, जैसे मैं बोलूँ यह एक कलम है, दिस इज ए पेन। ठीक है। तो कोई चीज़ पास है उसके लिए दिस का यूज करते हैं, और कोई चीज़ दूर है तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, हम दैट का यूज करते हैं। है की स्पेलिंग जो है वो क्या लाते हैं, इज। क्या लाते हैं, इज, आई एस। इज माने क्या होता है। ठीक है। और यहीं पर बाज था होता तो क्या लगाते थे, वाज, डब्ल्यू ए एस, वाज। ठीक है, डब्ल्यू ए एस, वाज। वाज माने था, या थी लगा सकते हैं। जैसे वह एक लड़की थी तो सी वाज ए गर्ल, और यहीं पर है होता वह एक लड़की है तो सी इज ए गर्ल। ठीक है। ऐसे में बात करूँ जैसे वे की, वे माने क्या होता है, वे तो आप लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें वे बोलते हैं, या फिर वे लोग भी बोल सकते हैं उन्हें। और अंग्रेजी में क्या आते हैं, वैसे अंग्रेजी में बोलते हैं दे। क्या बोलेंगे, दे, THEY, दे। दे माने क्या होता है, वे। जब ज़्यादा लोग होंगे तो सीधी बात है, उनके लिए क्या, इसका कौन से शब्द का यूज करेंगे, दे। जब वे लोग दूर होंगे तब, कहाँ होंगे, दूर। जब बहुत सारे लोग दूर होंगे तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, बे। और बे के लिए यूज शब्द क्या करेंगे, दे। ठीक है। अब वही लोग जब पास होंगे तो उनके लिए यूज करेंगे हम यह, दिए। क्या याद करेंगे, ये। और उनके लिए जो शब्द यूज किया जाएगा वो क्या होगा, दीज, THESE, दीज। दीज माने क्या होता है, ये। बात समझ में आ रही है। जैसे बे लोग, जैसे मैं बोलूँ बे लोग चोर हैं तो दे आर थीव्स, दे आर थीव्स। अब मेरे प्यारे भाइयों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई चीज़ एक से जब ज़्यादा होती है तो हम लोग क्या करते हैं। हिंदी में तो हम लोग जानते ही हैं, अपने पहचान कर लेते हैं। जैसे वह एक लड़का है तो ही इज ए बॉय। अब मैं बोलूँ बे लड़के हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि बे लड़के हैं तो बड़ी एक छोटी एक की मात्रा चढ़ा देते हैं ना। लेकिन यही अब बात करें जब अंग्रेजी में तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एस। जैसे बे लड़के हैं तो क्या बनाएंगे, दे आर बॉयज, दे आर बॉयज। वे लड़कियां हैं तो दे आर गर्ल्स, दे आर गर्ल्स। वे कुत्ते हैं तो दे आर डॉग्स। और बात करें किसी वस्तु के लिए तो वे की अंग्रेजी लगेगी, वो दोज लगेगी। क्या लगेगी, दोज। जैसे वे किताबें हैं तो दोज आर बुक्स। वे पंखे हैं तो दोज आर फैंस। ठीक है। जैसे वे कलमें हैं तो दोज आर पेन्स। ओके। लेकिन जब इंसानों की बात आएगी तो वे की स्पेलिंग क्या लगेगी, दे लगेगी। बात समझ में आ रही है। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। तो कोई चीज़ पास होगी उसके लिए यह की स्पेलिंग क्या आएगी, दिस। कोई चीज़ दूर होगी तो लड़का होगा तो ही, तो वह बोलेंगे। लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो सी। ठीक है। और कोई बच्चा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो पशु है जिसको हम पहचान नहीं कर सकते, उसे बोलेंगे इट। जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए किसका यूज करेंगे, वह की स्पेलिंग इट। जैसे वह एक कुत्ता है तो इट इज ए डॉग। वह एक कौवा है, इट इज ए क्रू।
वह एक बिल्ली है, इट इज़ ए कैट। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है। तो आप लोगों को इसी तरीके से मैं सिखाता रहूँगा। देखते रहिए आपका यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग सेंटर। थैंक यू वेरी मच।